नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया सामान्य अध्ययन का 8वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है। स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 ईस्वी में, और बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को हुआ था, और इन्हीं के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन बंगाल में हुआ था। अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। तो इसी आंदोलन के क्रम में जो है एक नारा दिया गया था अरविंद घोष के द्वारा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, देखें। यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल में हुआ था। 1861-62 नहीं बल्कि 1859 में जो है 59-60 में हुआ था। तो इस प्रकार से यह विकल्प गलत है, और बंगाल में तो हुआ ही था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी, बिल्कुल सही। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, ये भी बिल्कुल सही है। 2 और 3 कथन सत्य हैं। बिरसा मुंडा के गुरुजी कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरुजी थे आनंद पांडे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखें, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के समय जो वायसराय थे लॉर्ड ऑकलैंड, ये बिल्कुलतः सत्य हैं। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के समय लॉर्ड एमहर्स्ट, ये भी सत्य हैं। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय एलन ब्रो के माध्यम से किया गया था 1843 में, बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिया था विवेकानंद ने। अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध किससे है? तो बहिष्कृत भारत का संबंध भीमराव अंबेडकर से है। लिन-लिथगो आयोग का उद्देश्य क्या था? लिन-लिथगो आयोग का उद्देश्य तो हो जाएगा भारतीय कृषि में संकट से संबंधित था लिन-लिथगो आयोग, और ये जांच के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मुजफ्फर बमकांड खुदीराम बोस, बिल्कुल सही है। प्रफुल्ल चौकी खुदीराम बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, सही है। नासिक षड्यंत्र बरिंद्र घोष नहीं बल्कि बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसी के कारण जो है सावरकर को आजीवन कारावास भी हुआ था। रेड मर्डर्स केस रैंड की हत्या चापेकर बंधु, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखें, भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल सही है। भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए, ये तो गलत है। भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें।
भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा था? गांधी जी के द्वारा जो है पहला आश्रम, तो ये हो जाएगा कोचराब आश्रम, अहमदाबाद के पास 1915 ईस्वी में किया गया था। और साबरमती आश्रम 1917 ईस्वी में इसका नामकरण कर दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद थे तो शंकर नायर थे। अगले प्रश्नों को देखें। कामागाटामारू घटना कब हुई थी? तो ये जापानी जहाज़ गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पर लिया था और ये जो है घटना सितंबर 1914 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ उसके संस्थापक हैं। तहजीब उल अखलाक़, तहजीब उल अखलाक़ मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये गलत है। ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। फिर है द पायनियर के जो है जॉर्ज एलन, बिल्कुल सही है। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही। द सोशलिस्ट S.A. डांगे हो जाएगा, M.N. राय नहीं बल्कि S.A. डांगे हो जाएगा, तो इसलिए चौथा विकल्प और पहला विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो संविधान सभा का गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान योजना के अंतर्गत, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, जो कि इस मिशन के अध्यक्ष भी थे। गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी सेवा संघ की स्थापना किया गया था जमनालाल बजाज के द्वारा, जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र की दर्जा प्राप्त हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, मुख्य सड़क पर ही जो है प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो ये ऐसा किस में पाया गया था? केवल लोथल में ही। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिनमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं, इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, विश्वामित्र ने रचना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी अंग की क्या हो जाएगा? प्रारंभिक में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा मालिनीन। और अंग की राजधानी आपको पता है कि चंपा। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखें, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान महायान। द्वितीय में नहीं, ये तो गलत ही है। उसके बाद देखें, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था, बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना, ये भी सत्य है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही। तो पहला विकल्प गलत है, 2, 3, 4 सत्य है, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है हीनयान महायान में बट गया था। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला यह था समुद्रगुप्त। अगले प्रश्नों को देखें। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक दिए गए प्रमुख शासकों में जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? बंगाल के खाड़ी को चोल झील में, तो यह था राजेंद्र प्रथम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का शिक्षा था? तो ये जो है पार्श्वनाथ का जो है शिक्षा था, जो कि जैन धर्म के 23वें गुरु थे। और बात करें जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया, और वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो कि इन्होंने जो है एक ब्रह्मचर्य व्रत को इसमें जोड़ा था। अगले प्रश्नों को देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलवन से संबंधित नहीं है, बलवन के द्वारा नहीं किया गया। उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया, बिल्कुल सही। उसने नौरोज प्रथा बंद किया, ये गलत है। नौरोज प्रथा को चलाया था, बंद जो दे दिया, इसीलिए ये विकल्प गलत हो गया। सिजदा एवं पैबोस प्रथा चलाया, बिल्कुल सही। मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवान ए अर्ज सैन्य संगठन की स्थापना किया, बिल्कुल सही था। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो वह है फिरोज शाह तुगलक, जिसने फतुहात ए फिरोज शाही नाम से जो है अपनी आत्मकथा लिखा था। निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था। 8 सेनापतियों में, 8 प्रसिद्ध मंत्रियों में मुहतसिब नहीं था, बल्कि पंत प्रधान, सचिव, अमात्य था। जब्ती प्रणाली का संबंध किससे है, तो जब्ती प्रणाली का संबंध जो हो जाएगा तो ये राजस्व प्रशासन से है, और ये मुगलकालीन प्रशासनिक प्रणाली में जो है अकबर के द्वारा लगाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, लाहुरा देव से मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लाहुरा देव स्थल। और गेहूं के सबसे पुराने साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। और चावल का जो है इसी लाहुरा देव से ही जो है स्थल से प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया। राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी थी, ब्राह्मी लिपि। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। अगले प्रश्नों को देखें। और कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष, मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या। और बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है गेहूं का, तो हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। जियामेज मक्का हो जाएगा, ओरेजा सटेबा चावल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। संगीत कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। संगीत कला अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, और लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया है। अगले प्रश्नों को देखें। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि प्राथमिक स्तर पर तो हो जाएगा कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना, जितना अवसर दे सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए किस प्रकार का, तो बच्चों का मातृभाषा में ही जो है शिक्षा होना चाहिए। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है। अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य तो ये हो जाएगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगले प्रश्नों को देखें। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या दिया गया है। 5G सक्षम ड्रोन का नाम जो है स्काई हॉक दिया गया, स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है। सबसे लंबा यात्री ट्रेन स्विट्ज़रलैंड ने चलाया है, जो कि 2 किलोमीटर का है, जिसमें कि 100 डिब्बे हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। 6.4% लगाया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय बंगा को। अगले प्रश्न को देखें।
बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है? कितने रुपये के साथ? तो हो जाएगा 2.62 लाख रुपये के साथ। निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? रक्तचाप को नियंत्रित सोडियम करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है? तो अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के उपस्थिति के कारण होने वाला आनुवंशिक विकार कौन सा है? तो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। अगले प्रश्नों को देखें। बीज वाले पौधों में नर गेमेटोफाइट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बीज वाले पौधे में नर गेमेटोफाइट को आमतौर पर जो है पराग कहा जाता है। फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है। तो फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है किस फल के लिए विकसित होता है? अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद दिए गए विकल्प में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। ये जल से मुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि निषेचन नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है? तो नींद की बीमारी का लक्षण जो है लाल चकत्ते, बुखार, खुजली, ये जो हो जाए 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण का और आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरण का। तो विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष दूर करने का और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष दूर करने का। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो दूरी का इकाई है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है? वर्ग 18 है और आवर्त कितना है? 7 है। अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? अशुद्धि की उपस्थिति, तो अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। उस उपकरण का नाम क्या है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में जो है परावर्तित करता है, वो हो जाएगा माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहे में जंग लगती है और जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बीच देखें। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। बिल्कुल सही है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है? बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन ही हल्की होती है। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी को उत्सर्जित करती है? बिल्कुल नहीं करती है। केवल एक ही विकल्प सत्य है। साबुन मुख्यतः लवण होते हैं किसके? तो साबुन जो है ये सोडियम और पोटेशियम दोनों लवण होते हैं। फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग करेंगे?
तो फलों को ताज़ा रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का जो है इस्तेमाल करेंगे। और कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का जो है उपयोग करेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही कि गैस में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। अगले प्रश्नों को देखें। इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? इथीन का प्रयोग जो है किस कार्य के लिए? मस्टर्ड गैस, कृत्रिम रंग निर्माण और निश्चेतक, ये सभी के रूप में जो है किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? 6 माह से अधिक अंतराल संसद की बैठक नहीं हो सकती है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज हैं? 2 स्तरीय पंचायती राज जो है दिए गए विकल्प में हो जाएगा सिक्किम में है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो जाएगा अनुच्छेद 178। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? तो वो जो है अपने पद ग्रहण के दिन से जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है? अनुच्छेद 32। और उच्च न्यायालय जाएगा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के माध्यम से। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली के स्थित पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में 9 दिसंबर 1946 और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन किया और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग का अधिकार नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा, राज्यसभा महाभियोग में भाग लेते हैं, विधानसभा भाग नहीं ले पाते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया? 99वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? संसद के सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष कम से कम, लोकसभा के सदस्य, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है और तीसरे में जो है सबके शपथ के उल्लेख हैं विभिन्न अधिकारियों के, और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? मौलिक अधिकार का जो है मसौदा तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार का प्रारूप बनाया था। लेकिन इस वर्ष जो है 1931 कराची में कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था? राजीव गांधी के कार्यकाल में आया था 1989 ईस्वी में। संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया गया? संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई अनुच्छेद 108 में। अगले प्रश्नों को देखें। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? वैज्ञानिक दृष्टि से BKRB राव ने किया था। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य एवं खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन, और बात करें इस उद्योग जो है
इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उद्योग, ये द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद परिवहन हो गया तृतीयक के अंतर्गत, जो कि सेवा क्षेत्र तृतीयक को कहा जाता है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये हो जाएगा कपड़ा उद्योग, जो कि विकल्प सी में मौजूद है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान चुना था, जो कि महान-लोविस मॉडल पर आधारित था। और इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया था। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व देखिए विकल्प के अनुसार धातु यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम। वैसे ऑक्सीजन होता है O2 सर्वाधिक मात्रा में, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद लोहा, फिर कैल्शियम। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल का उपग्रह है फोमोस डिमोस, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? भूमि निम्नीकरण का अधिक सिंचाई हो जाएगा, अधिक सिंचाई। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु। सबसे पहले तो केरल है, जो कि 1084, फिर तमिलनाडु 996 दूसरे स्थान पर हैं। अगले प्रश्नों को देखें। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। और बात करें दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। और बात करें भिलाई तो रूस, सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित हुए थे। और बोकारो भी रूस के ही सहयोग से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है। किसे? काली मृदा को कहा जाता है। इसका अन्य नाम है रेगुर या फिर काली कपासी मिट्टी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में पाई जाने वाली कोणधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? कोणधारी वन जो है 2500 से 4500 मीटर ऊंचाई के बीच। पेंटागोनिया का पठार किस देश में है? पेंटागोनिया का पठार जो है ये अर्जेंटीना में है। और मोटो ग्रोसो पठार ब्राज़ील में है। उसके बाद कोलंबिया, अलास्का, पिडमॉन्ट USA में है। और गुयाना का पठार वेनेजुएला में है। निम्न में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? पेड़ पौधों का नहीं है। देखें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये तो है, सौर का अवशोषण भी है, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति तो है, वायु प्रदूषण पेड़ पौधे नहीं करते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। और 1992 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्नों को देखें। एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात है 5:1। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 216, तो आयत की लंबाई क्या होगी? परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। तो इसका मान दिया हुआ है कितना? 5। यहाँ पर B का मान यानी चौड़ाई अनुपात है 1। L का मान कितना रखेंगे? 1.5।
1.5 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2.5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 12 चौड़ाई है और इसका 1.5 गुना क्या है 18 जो आयत की लंबाई है। 12 गुना 18 कीजिएगा तो 216 हो जाएगा, जो कि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। यदि 2826 22 11 13 x इनका माध्य है 20, तो 20 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब 28 26 इस सब को जोड़िएगा तो कितना होगा 100 प्लस x बराबर 120। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 120 माइनस 100 करेंगे तो हो जाएगा 20, जो कि विकल्प 1 में मौजूद है। सीता और गीता की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। यदि 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 52 हो जाती है, 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद 52 हो जाती है तो 4 वर्ष घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो है कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा योग। तो 48 वर्तमान में योग हो गया। 48 में भाग देंगे 5 प्लस 3 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48। एक का उम्र हो जाएगा 6 3 18 और एक का उम्र हो जाएगा 6 3 6 5 30। अब कहता है 2 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात क्या होगा। 2 वर्ष पहले ये 16 और ये हो जाएगा 28, तो 4 चौके 16 4 7 28, 4:7। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो है 7 से विभाजित है। 301 हो जाएगा 7 से विभाजित। फिर उधर से देखेंगे अंतिम में कौन होता है, तो 994 हो जाएगा, 994। अब इनका अंतर करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर करेंगे जो कि 693 हो जाएगा घटाने पर। और 693 ये क्या हुआ n-1 बराबर 693/7। अब जो है 7 से भाग देंगे 693 में, कितना बार में कटेगा 99, तो n बराबर क्या हो जाएगा 99 और प्लस में जो है ये उठ के उस बगल चल जाएगा तो +1 यानी 100 हो जाएगा संख्याएं 7 से विभाजित। 2 रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक की लंबाई है 120 मीटर और प्रत्येक की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो एक रेलगाड़ी द्वारा जो है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है 60, तो 60 दोनों का है, तो 60 120 हो गया, क्योंकि विपरीत में जुटेगा। 120 को जो है मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, बराबर 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240। दूरी हो गया लंबाई बटे समय के लिए x देंगे। अब काटें तो 0 से 0, 12 दूना 24, ये हो गया 18 दूना 36/5 x के बराबर, यानी कि 7 दशमलव कितना हो गया 2 सेकेंड। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखें, पहले आर हमें ज्ञात करना होगा। 800 मूलधन दिया हुआ है और ब्याज हो जाएगा 920 यानी 120 हो जाएगा, बराबर 100/TR। टी का मान दिया हुआ है 3, आर का मान निकालना है। 2 0 कट गया, 8 गुना 15 120, 3 से काटेंगे 5। आर बराबर मेरा कितना आ गया 5%। अब 3% बढ़ा देंगे। 800 मूलधन है, हमें पहले तो ब्याज ज्ञात करना होगा, बराबर 100/8 गुना 3, वर्ष वही है 3 और 8 हो गया रेट यानी प्रतिशत दर। 2 0 कट जाएगा, 8 8 64 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा SI बराबर 192। 800 प्लस 192 करेंगे तो 992 हो जाएगा मिश्र धन। 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर की माप वाले
लकड़ी के एक घनाभ आकार टुकड़े में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाला एक शंकु काटा जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुए लकड़ी का प्रतिशत। तो सबसे पहले हम जान लें कि लकड़ी का आयतन कितना हो गया, 10 × 50 × 2 यानी 100। अब जो है शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 1² गुना h का मान दिया हुआ है 7। तो 7 7 कट जाएगा। अब 22/3 आ गया शंकु का आयतन। अब कपड़ा के आयतन में से शंकु का आयतन घटाना है। 100 - 22/3 कितना का जो है हानि हुआ, तो ये हो जाएगा 278/3। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुना 100। 278 गुना 100 कपड़ा का आयतन कितना है 100। तो 278/3 गुना 100/100। 100 कट गया। 278 में 3 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 92.2/3। यदि तथा उसके व्युत्क्रम का योग 1 हो और a phi 0 b phi 0 हो तो AQ + BQ का मान क्या होगा, तो इसका भी मान 0 ही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। A में कार्य करने की क्षमता B से 3 गुना है, अतः वह किसी काम को करने में B से 20 दिन कम समय लगाता है। ज्ञात करना है कि B अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखें B से कम मानते हैं A, ये है B। A करेगा 10 दिन में और B करेगा 20 दिन में, 30 दिन में। तो इससे 3 गुना वो हो गया क्षमता और 20 दिन अधिक भी हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 भी हो जाएगा। अब ये 3 काम 1 दिनों में और ये 1 काम 1 दिनों में करेगा और B अकेले उस काम को करेगा 1 दिनों में 1 काम, तो 30 दिनों में 30 काम। अगर A रहता तो 10 दिनों में हो जाता। अगले प्रश्नों को देखें। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है, घर में दीवार होता है, उसी प्रकार से दीवार में ईंट होता है, दीवार ईंट का बना होता है। मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, प्रकाश कि मेरी माँ, कहा कि उसकी माँ, मनोज की जो है माँ मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। मेरी माँ की एकलौती पुत्री यानी मेरी बहन है। मनोज की माँ मेरी बहन है। तो बताएं कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध, तो मनोज प्रकाश का क्या है, भांजा है। प्रकाश मनोज का मामा है, मनोज प्रकाश का भांजा है। ABCDE 5 स्कूल हैं जिसका मुख उत्तर की ओर है। चलिए ये हो गया। A E और B के बीच में है, ये A हो गया। E और B के बीच में है। E D के दाईं ओर है। चलिए, और C और D जो है दोनों छोर पर है। अब C के बाईं ओर क्या है, C के बाईं ओर क्या है, B है। अगले प्रश्नों को देखें। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। उस संख्या का चयन करना है जो संख्या 15 वाले फलक के विपरीत पर आएगा। देखिए 10 मिल रहा है। अब यहाँ से राइट साइड से चलेंगे तो 15 के विपरीत क्या हो जाएगा, 15 के विपरीत 20 के विपरीत 25। 10 हो गया और 20 के विपरीत 25, तो 15 के विपरीत 30 हो जाएगा। 15 के विपरीत 30। अगले प्रश्नों को देखें। रिक्त स्थानों वाले अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। देखना है कौन सा भराएगा।
देखिए ये जो है संख्याएं किस प्रकार से बन रही है, सी बी ए सी ए बी, सी बी ए सी ए बी। अब देखिए यहाँ पर तो बी हो जाएगा। अब देखिए सी बी ये तो हो गया। अब यहाँ पर ए सी ए बी, फिर सी बी ए सी ए बी, फिर सी बी ए सी ए बी। इस प्रकार से बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी यानी विकल्प सी। अगले प्रश्नों को देखें। जिस प्रकार सेकंड मिनट से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार दिन सप्ताह से संबंधित। सेकंड के बड़े रूप में है मिनट और दिन के बड़े रूप में है सप्ताह। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 8 गुना 3 करेंगे तो 24 माइनस 4 20। 9 गुना 4 36 और माइनस करेंगे 5 तो 31। 7 गुना 5 35, माइनस करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 32। 35 माइनस 3 करेंगे तो 32 यानी विकल्प बी। अगले प्रश्नों को देखें। ए से कितना बढ़ेंगे तो एफ आएगा, 5 बढ़ेंगे तो ये से एफ आएगा। फिर बी से 5 बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जी होगा। ठीक उसी प्रकार से ई से 5 बढ़ेंगे तो जे हो जाएगा। अब जी से 5 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 12वां, जो कि विकल्प बी में है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु का चौगुनी है और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो तो पिता की वर्तमान आयु मानते हैं 40 होगा, क्योंकि 4 गुनी आप देख सकते हैं 4 से किसी में भाग भी नहीं लगेगा, 40 में ही भाग लगेगा। वर्तमान आयु पूछा जा रहा है और वर्तमान जो है चौगुनी है पुत्र की, तो पुत्र का कितना हो जाएगा, पिता का 40 और पुत्र का हो जाएगा 10 वर्तमान में। 5 वर्ष पहले पूछा जा रहा है कि 7 गुनी, तो 5 वर्ष पहले पिता 35 और पुत्र कितना हो जाएगा 5, तो 5 सते 35 यानी कि 7 गुनी हो जाएगा, वर्तमान में 4 गुनी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखें ABCD में देखें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये ABCD में नहीं है बल्कि ये जो है छोटे से बड़े के क्रम में सजाने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मेंबर हो जाएगा, बहुत सारे मेंबर से परिवार बनता है, फिर परिवार से कम्युनिटी यानी समुदाय बनता है, समुदाय से स्थानीय बनता है और स्थानीय से राष्ट्रीय यानी कि देश के अंतर्गत। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 5 विकल्प बी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।